नमस्कार दोस्तों, फिल्म्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इकोनॉमिक्स जीके के एमसीक्यू जिसमें है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 30 सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, तो आप वीडियो पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल आता है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? ऑप्शन है मुक्त बाजार नीति, बैंक दर नीति, मुद्रा आरक्षित अनुपात या मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में जो सहायक नहीं है दोस्तों वो है मुक्त बाजार नीति। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रतिशत किया जाता है। ऑप्शन है योजना आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, जो मंत्रालय द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा। ये किया जाता है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, व्यापारी बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक। जनित साख का जो नियंत्रण करता है वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या है 5, 7, 8 या 9। स्टेट बैंक से जो जुड़े हुए बैंक हैं दोस्तों उनकी टोटल संख्या है 5। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। तो अगला सवाल है, निजी क्षेत्र के काशीनाथ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या इनमें से कोई नहीं। काशीनाथ बैंक का विलय किया गया है भारतीय स्टेट बैंक में दोस्तों। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, विद यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। विद यू ऑल द वे, ये जो पंक्ति है विज्ञापन, ये है भारतीय स्टेट बैंक की। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, कैनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक। कैनाफिना जो राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है वो है कैनरा बैंक की। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भूटान, नेपाल या यूनाइटेड किंगडम। भारत की जो राष्ट्रीयकृत बैंक शाखाएं सर्वाधिक कार्यरत हैं दोस्तों वो है यूके में, यूनाइटेड किंगडम। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की हैं? ए एंड जेड, ग्रीनलैंड बैंक, चाइना स्टेट बैंक, सिटी बैंक या इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक विदेशी बैंक की जो शाखाएं हैं वो है ए एंड जेड फिनलैंड बैंक की। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई, विशाखापट्टनम, चेन्नई या कोची। तैरता हुआ पहला एटीएम स्थापित हुआ है कोची में। डी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के? ब्राह्मण समिति, नरसिंह समिति, परवानी समिति है, इनमें से कोई नहीं। ये की गई थी दोस्तों शिवरमन समिति के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है।
नेक्स्ट है ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड है एक बोर्ड, बैंक, विभाग या खंड। नाबार्ड है दोस्तों एक बैंक। ऑप्शन बी होना चाहिए, जो ऋण प्रदान करता है। अगला सवाल है राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट या नाबार्ड। राष्ट्रीय आवास बैंक नियंत्रण उपक्रम जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक का। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली या बंगलौर। लघु उद्योग का जो मुख्यालय है बैंक का वो है लखनऊ में। ऑप्शन ए हमारा सही। अगला सवाल है देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? 175, 196, 216 या 324। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो टोटल हैं देश में वो है 196। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? बिहार और राजस्थान, मणिपुर और नागालैंड, सिक्किम और असम या सिक्किम और गोवा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है दोस्तों, वो राज्य हैं सिक्किम और गोवा। डी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है नरसिम्हा समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संमति की थी? 2, 3, 4 या 5। ये की गई थी 4 बार की। ऑप्शन 4 स्तर बढ़ाने की, तो ऑप्शन सी हमारा सही। अगला सवाल है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की अनुमति किसने की थी? नरसिम्हा समिति, खुसरो समिति, शेरवानी समिति या रंगराजन समिति। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों को प्रवर्तक बैंकों में विलय करने के लिए जो अनुमति की थी वो की थी खुसरो समिति ने। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड या औद्योगिक वित्त निगम। भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकता तक जो सीमित है वो है नाबार्ड। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है निजी क्षेत्र में बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारतीय सरकार ने प्रदान की है? निजी क्षेत्र में जो अधिकतम प्रतिशत विदेशी बैंक निवेश कर सकते हैं वो कर सकते हैं 49% का। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है आईबीए से तात्पर्य है इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बैंकिंग एजेंसी, इंडियन ब्यूरोक्रेस्ट एसोसिएशन या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। आईबीए का जो तात्पर्य है वो है इंडियन बैंक एसोसिएशन। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। अगला सवाल है भारत के नए निजी बैंक की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम उपयोगिता पूंजी होना आवश्यक है? 50 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ या 300 करोड़। नए निजी बैंक की स्थापना के लिए जो न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता है वो है 200 करोड़। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला सवाल है जीवन बीमा बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? जीवन किशोर, जीवन सुरक्षा, जीवन छाया या जीवन सुकन्या। बच्चों के हितार्थ जो पॉलिसी नहीं है जीवन बीमा की वो है जीवन सुरक्षा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद या अहमदाबाद। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में। यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है।
अगला सवाल है, आर एन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? कर सुधार, बीमा उद्योग, बैंकिंग क्षेत्र या बीमा क्षेत्र? आर एन मल्होत्रा समिति ने जो क्षेत्र संबंधित सुधार की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो की थी बीमा क्षेत्र के लिए। ऑप्शन डी इसमें से। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो हुई थी 1988 में। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष तक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? किस वर्ष तक किया गया? तो वो था किया गया था 1992। यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, मानडिया एवं तेजडिया शब्दावली किससे संबंधित है? घुड़सवारी, सार्वजनिक व्यापार, करारोपण या शेयर बाजार? ये शब्दावली संबंधित है शेयर बाजार से संबंधित। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट है, शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण करके किसके द्वारा रखा जाता है? एमआरटीपी, एफईआरए, एससीबीआई या बीआईआरएफ? शेयर बाजार में जो प्रभावशाली नियंत्रण करने के लिए रखा जाता है वो किया जाता है एसईबीआई के द्वारा। सी हमारा सही उत्तर है। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।